सवाल ये पैदा होता है कि जी करेंसी वजूद में कैसे आती है। तो करेंसी छापता है हर मुल्क अपने लिहाज से, ठीक है। बहुत से ममालिक होते हैं अपने कर्जे उतारने के लिए बेतहाशा करेंसी छापते हैं, तो जितनी ज्यादा वो करेंसी छापते हैं उतनी ज्यादा उनकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। तो डिवैल्यूएशन करेंसी, इसको कंट्रोल करना जो है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो ये जो करेंसी के ऊपर जो कीमत वैल्यू लिखी हुई है, असल में ये इसके बैग पर कुछ नहीं है। ये एक जो हमारे पास हाथ में नोट होता है, इस कागज की भी एक कीमत कुछ नहीं है। अब 5,000 का नोट है, 5,000 के नोट से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन असल में ये नोट, इसकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। असल में ये 5,000 की जो वैल्यू उसको दी है वो गवर्नमेंट ने दी, ठीक है ना। आप गोल्ड लेकर जाएं तो गोल्ड की अपनी एक वैल्यू है। गवर्नमेंट अगर उस वैल्यू से इनकार कर भी दे तब भी जो है वो उसको लोग कबूल करेंगे। लेकिन अगर आज गवर्नमेंट जो है वो 5,000 रुपए के नोट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे, तो आप 5,000 के नोटों की बोरियां ले जाएं आप, तो उसके बदले में शायद आप रोटी भी ना दे कोई। तो ये जो वैल्यू उस पर लिखी होती है, ये गवर्नमेंट की वैल्यू बनाई हुई होती है। इसको हम कहते हैं फियाट करेंसी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू होती है। इसको सबने कबूल करना होता है लाजमन, कानूनी एतबार से। अब ये जो रुपया है जिसको गवर्नमेंट ने हम पर लागू कर दिया है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जी ये सोना इसके पीछे नहीं है, गोल्ड इसके पीछे नहीं है। अच्छा, जब गोल्ड इसके पीछे नहीं है तो अब ये जो करेंसी है, क्या ये गोल्ड की तरह इसके ऊपर वही अहकामात लगेंगे जो गोल्ड पर लगते हैं, या इस पर वो अहकामात नहीं लगेंगे? तो मेजॉरिटी उलमा की राय यही है, और यही राय दुरुस्त है कि जो अहकामात गोल्ड के हैं वही अहकामात करेंसी के। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोल्ड के मुतालिक जो अहकामात दिए थे अपने दौर में, वो बतौर मेटल के नहीं दिए थे, वो बतौर करेंसी के दिए थे। क्योंकि और भी मेटल मौजूद थे, लोहा मौजूद था, तांबा मौजूद था, और बहुत सारी चीज़ें, धातें मौजूद थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी के जो अहकामात बयान फरमाए वो बतौर करेंसी के बयान फरमाए। तो हर वो चीज़ जो बतौर करेंसी के इस्तेमाल हो रही है उसके अहकामात वही होंगे जो गोल्ड के अहकामात है। तो लिहाजा गोल्ड के अहकामात क्या है कि जो गोल्ड की आप खरीदो फरोख्त क्रेडिट पे नहीं कर सकते, तो लिहाजा करेंसी की भी खरीदो फरोख्त आप क्रेडिट पे नहीं कर सकते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ कि आपके लिए वाज़ेह हो गया होगा। इसी तरह गोल्ड, जब गोल्ड के बदले गोल्ड हो तो उसमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते। इसी तरह एक जिन्स रुपये के बदले रुपया हो तो उसके अंदर भी आप कमी बेशी नहीं कर सकते।